रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 11 अक्टूबर 2021, सोमवार 11 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 Thessalonians 5 chapter 17 verse। 1 Thessalonians 5 chapter 17 verse। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। आज का विषय है, टॉपिक है प्रेइंग विदाउट सीजिंग। न रुकते हुए प्रार्थनाएं किए जाना। प्रेइंग विदाउट सीजिंग, न रुकते हुए, रुकना नहीं है, लगातार प्रार्थना करते जाना है। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। हम वचन के आधार से इस विषय को, इस टॉपिक को सीखेंगे। प्रे विदाउट सीजिंग, 1 Thessalonians 5 chapter 17 verse। प्रे विदाउट सीजिंग, 1 Thessalonians 5 chapter 17 verse। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अच्छा, यही हमारा टॉपिक भी है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग, तो हमारा टॉपिक भी यही है, निरंतर प्रार्थना कर में लगे रहो। और वचन भी वही है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यही हमारा आज का विषय भी है और यही वचन में भी लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। When the Bible says pray without ceasing, what does it mean? जब पवित्र बाइबल कहता है प्रार्थना कीजिए बिना रुके, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, जब बाइबल बताती है तो उसका कहने का वो अर्थ क्या बता रही है? Moreover, how is that even possible? सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि ये संभव भी कैसे हो सकता है? God never tells us to do something we could not do. परमेश्वर हमको ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहता है, ऐसा कुछ जो हम कर नहीं सकते हैं। First, understand that in the verse above, the Apostle Paul was not addressing an individual but the church in Thessalonica. सबसे पहले हमको उस वचन में से जो हमने पढ़ा समझ लेना है कि प्रेरित पौलुस जो था वह एक अकेले इंसान को देखकर नहीं बोल रहा था, परंतु वह थिस्सलुनीका के कलीसिया को बोल रहा था। How could they have prayed without ceasing as a church? It's simple, it's by scheduling। फिर वह लोग कलीसिया वाले किस प्रकार से निरंतर प्रार्थना में लगे रह सकते हैं एक कलीसिया होने के नाते? बहुत ही सरल है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी होगी जिसमें वो लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रह सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने समयों को रचना कर दिया होगा जिसके अंदर वो लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा सरल है ये। That's what we have done since 2020 with the Pastor Chris Live Pray-a-thon। वही हमने किया जो मिलकर किया हुआ है सन 2020 में पास्टर क्रिस लाइव, ये शीर्षक के नाम से प्रे-a-thon। इस नाम से
जो पास्टर क्रिस हमको मिलते हैं चैनल्स के ऊपर, उसमें प्रे एथॉन ये जो शीर्षक दिया गया है, इस शीर्षक के नीचे हम लोगों ने वही पूरा किया जब 2020 से वो चलता हुआ आया है। We worked out a schedule so we could pray without ceasing round the clock every day all year round in a non-stop prayer chain। हमने ऐसे प्रकार से काम कर लिया जो समय की रचना में रखा गया था, ताकि हम लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रह सके, पूरे घंटों भर में, सारे घंटों भर में और हर एक दिन में, सारे सालों भर में, और बिल्कुल ना रुकते हुए निरंतर हम प्रार्थना के संकड़ों में चलते रहे, संखलों में चलते रहे, प्रार्थना की कड़ी में चलते रहे। Through our heartfelt continued prayers, we are causing changes and enforcing the will of the Father here on earth। ऐसे प्रकार के हृदय के भरपूरी के साथ हम लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। अब यही वो वजह बन गया है जो बदलाव को कारण बन गया है, और परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर बल के साथ लाई जा रही है। Never take this spiritual admonition as an exaggeration. Take the word of God seriously। आप ऐसे आत्मिक आग्रह को साधारण तरीके से नहीं लेना है, इस प्रकार से कि वह कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो बस कहने वाली बातें हैं। इस प्रकार की अतिशयोक्ति समझकर नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन गंभीरता से हमने लेना है। When you reinterpret such clear instructions of the Spirit, you weaken the meaning and then lose the power of it। जब आप अपने तरीके से वचन का मतलब लगा देते हैं, जैसे आपको वो भाता है, वैसा अगर आप उसको अपनी सुविधा में लगा लेंगे, तो फिर उस सूचना का जो पवित्र आत्मा ने सरल शब्दों में सूचना दे दिया है, आप उसकी जो अर्थ होती है वो अर्थ, वो मतलब को कमज़ोर कर देते हैं, और फिर उसमें से सामर्थ्य घट जाती है। If as a family or a group you plan to pray for a specific number of hours, commit to it। अगर आप एक परिवार या फिर ऐसा समूह होकर योजना बनाए हो कि आप ऐसे कुछ प्रकार से घंटों तक विशेष गिनती करके आप कुछ घंटों तक प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो फिर उस योजना को आप समर्पित रहिए। Form a prayer chain, schedule those who would pray at different times during the day। आप ऐसे प्रार्थना की संखलियों को बनाइए जो कड़ियों में जुड़ी रहे, समय की व्यवस्था में वह हर एक अलग अलग समय के अंदर प्रार्थनाएं करते रहेंगे दिन के समयों में। Let's say Susan, for example, takes a certain number of minutes, then Dave follows, and Casey takes the next slot, and Ben takes another, and so on, such that no one breaks the chain।
चलिए कहने के लिए इस प्रकार से हम कहेंगे कि एक उदाहरण के तौर पर सूजन नामक व्यक्ति ने एक विशेष गिनती के जो मिनट्स है, क्षण है, पल है, उसको ले लिए प्रार्थना के रूप में। फिर उसके बाद का समय जो डेव है वो समय को आगे बढ़ाते हुए लेकर जाता है, और फिर केसी डेव के बाद वाला जो समय है उस समय को वो आगे अगला समय लेकर जाता है प्रार्थना में। और फिर बेन फिर एक बार उस केसी के अगले आने वाले समय को उठा लेता है, और फिर ऐसे ही दूसरे लोग और एक समय उसके आगे लेकर जाने के लिए वो प्रार्थना में लगे रहते हैं निरंतर। तो इस प्रकार से फिर प्रार्थना की जो संखली है वो टूटती नहीं। If you would do this diligently, you would be amazed at the giant leaps and strides you would experience in the Spirit. अगर आप मेहनत से भरकर ये काम करते रहेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। ऐसे प्रकार का महान तरीके से आप बड़ी मात्रा में आप एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि उन्नति आपके आत्मा के अंदर आप अनुभव करने लगे हैं। विशाल आप ऊंचाई को हासिल करोगे और आप देखोगे आपके आत्मा में उन्नति का अनुभव आप में आने लगेगा। He didn't ask to pray without ceasing for nothing. अब प्रार्थना निरंतर करते रहो, ये जो कहा गया है वो आपको कुछ भी आप कारण न रखते हुए करते रहो, ऐसा नहीं कहा है। कुछ भी उसके पीछे आपका कोई कारण नहीं है, बस आप लगातार प्रार्थना में बैठे हुए, ऐसे नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा है। The joy of it all is the answers we receive. हालेलुया। सारे वो प्रार्थनाओं के जो मेहनत हम उठाए जाएंगे उसके अंदर का सबसे बड़ा आनंद का भाग वो है कि सारा हमारा आनंद उस समय जब हम प्रार्थनाओं के जवाबों को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। Remember, the church is the only restraining force against the evil manipulations and dictates of Satan. स्मरण रखिए कि कलीसिया एकमात्र ऐसा जोर है जो भारी विरोध, जो पक्के विरोध के साथ खड़े हो जाता है दुष्टता के हेराफेरियों के और शैतान के कही सुनी बातों के विरोध में। Though our prayers we contend for the souls of men and cancel the wicked plans of the devil and establish the will of God in the earth. Through our prayers, we contend for the souls of men and cancel the wicked plans of the devil and establish the will of God in the earth. हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम मनुष्यों के प्राणों को जीत लेते हैं और उनके प्राणों के ऊपर जो दुष्टता की योजना है शैतान की ओर से उसको हम रद्द कर देते हैं और परमेश्वर की जो इच्छा है पृथ्वी भर में हम स्थापित कर देते हैं। Always take advantage of the privilege, opportunity and blessings of prayer.
प्रार्थना के द्वारा हम मनुष्यों के प्राणों के लिए झगड़ते हैं और दुष्टता की योजना जो शैतान की है वो रद्द कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर हम स्थापित कर देते हैं। Always take advantage of the privilege, opportunity and blessings of prayer. हमेशा लाभ उठाइए इस आदर का, अवसर का और आशीषों का प्रार्थनाओं में से। When it's time to pray, avoid all forms of distractions. जब प्रार्थना का समय रहे, सब प्रकार के भटका देने वाले अवस्थाओं को हमने टाल देना है। ऐसा कोई भी अवस्था जो हमको भटका देता है, उन बातों को हमने टाल देना है। If you are going to walk in God's unusual blessings continually, then you must pray without ceasing. अगर आप परमेश्वर के असाधारण आशीषों में लगातार चलना चाहते हो तो आपने निरंतर प्रार्थना में बने रहना है।